Very good morning to all of you. This is your SST period, and today we are going to start our new chapter, chapter number 9, Traders, Kings, and Pilgrims. Okay, so here are the two examples which we have to read. So here is the first example. Sneha is a class 6 student हु लिव्स इन हिमाचल प्रदेश. स्नेहा एक लड़की है जो हिमाचल प्रदेश में रहती है. वन डे शी बॉट अ स्वेटर एट द मार्केट. वो स्वेटर लेके आती है मार्केट से जो जिसके ऊपर लिखा होता है कि ये वियतनाम से बनी हुई है. उसका टैग होता है वहाँ पर. आपको क्या लगता है कि वहाँ पर बनी हुई है और यहाँ पर कैसे आई हिमाचल प्रदेश में? Next example is yesterday was Sneha's birthday and one of her friend gifted her a pen which has made in China's tag. जो चाइना का टैग लगा हुआ है वहाँ पर. हाउ डू यू थिंक अ पेन मेड इन चाइना रीच स्नेहास फ्रेंड इन हिमाचल प्रदेश. उसके पास कैसे आया हिमाचल प्रदेश में अगर वो चाइना में बना हुआ है. So these were the two examples. Next examples are when Sneha's aunt visited her, she gifted her a T-shirt. उन्होंने एक टी-शर्ट गिफ्ट की. देखो यहाँ पर लिखा हुआ है बांग्लादेश में बना हुआ है, तो कैसे हिमाचल प्रदेश में आई वो. नेक्स्ट है यहाँ पर एक एग्जाम्पल और दी गई है जो कि है एक जीन्स की. तो स्नेहा का जो ब्रदर है वो एक पेयर ऑफ जीन्स लेके आता है लोकल मार्केट से जो जहाँ पर लिखा होता है मेड इन यूएसए. तो वहाँ पर यही टैग होता है. तो लोकल मार्केट में वो कैसे आया हिमाचल प्रदेश में? तो ये क्वेश्चंस तो आते हैं ना माइंड में. चीज़ें बनी अलग अलग जगह पर हुई हैं तो हमारे तक वो कैसे पहुँची? सो ये पहुँची हैं विद द हेल्प ऑफ ट्रेड. अब हम देखते हैं एक और वीडियो सेंड करूंगी जिससे आपको थोड़ा और एक्सप्लेनेशन मिल जाएगा. एविडेंस ऑफ ट्रेड. एविडेंस मीन्स प्रूफ. डिड ट्रेड एग्जिस्ट इन द इंडियन सब कॉन्टिनेंट अराउंड 2500 ईयर्स अगो? क्या आपको लगता है कि 2500 ईयर्स अगो की हम बात कर रहे हैं और तब ट्रेड होता था? क्वेश्चन है ना ये. सो trade existed in the Indian subcontinent around 2500 years ago. Let us look at some evidence that suggested the same. Yes, trade जो था exist करता था. इसके लिए कुछ evidence हैं जो मैं आपको दिखाने जा रही हूँ. सो एविडेंस ऑफ ट्रेड क्या है? सब 3 जो एविडेंस हैं हमारे ट्रेड के ये शो करते हैं कि 2500 ईयर्स अगो ट्रेड होता था यहाँ पर. फर्स्ट इज रोमन गोल्ड कॉइन्स, सेकेंड इज संगम लिटरेचर एंड थर्ड इज नॉर्दर्न पॉलिश ब्लैक वेयर. अब हम इनका थोड़ा एक्सप्लेनेशन देखते हैं. सबसे पहले बात आती है रोमन गोल्ड कॉइन्स की. तो एंशिएंट कॉइन्स जो पुराने कॉइन्स होते थे वो आर्कियोलॉजिकल साइट से हमें मिली हैं और ये हमें ये सजेस्ट करते हैं दैट गुड्स वर एक्सचेंज बिटवीन द डिफरेंट किंगडम्स. अब देखो रोम के हैं अगर कॉइन्स और वो इंडिया में हमें मिल रहे हैं दैट मीन्स दे बोथ हैव ट्रेड रूट है ना, ट्रेड रिलेशनशिप दे हैव. So Roman gold coins have been found in South India. This indicates that there were the trade relationships between India and Rome. Okay, let's come to the Sangam literature. So we can find evidence. Evidence means proof. हमारे पास with the help of Sangam literature भी ये पता चलता है कि there was a trade relation. So Sangam literature जो है वो क्या शो करता है? वो जो है तमिल लिटरेचर से जो है रिलेट करता है. सो पाम लीफ जो होते थे उसके ऊपर मैन्यूस्क्रिप्ट जो थे वो लिखे जाते थे संगम लिटरेचर के. अब जो संगम पॉइंट्स हैं वो क्या डिस्क्राइब करती हैं? वो ट्रेड दिखाती हैं जो कि ट्रेड था पुहार के बीच में लोकेटेड जो कहाँ पर था ईस्टर्न कोस्ट में. और ये पॉइंट्स जो हैं ये भी सजेस्ट करती हैं कि जो इंडिया है. अब बात आती है एक एक्सपोर्ट और एक इंपोर्ट की. एक्सपोर्ट मीन्स जब हम यहाँ अपनी कंट्री से दूसरी कंट्री में कुछ सेंड करते हैं भेजते हैं. और एक होता है इंपोर्ट. इंपोर्ट होता है जब हम अपनी कंट्री में बाहर से कुछ मंगवाते हैं. तो इन पॉइंट्स की हेल्प से हमें ये सजेस्ट होता है कि यहाँ पर जो है इंडिया एक्सपोर्ट करता था कुछ आइटम्स जैसे कि गोल्ड, स्पाइसेस, जैम्स, फूड ग्रेन्स एंड
सैंडलवुड। इस तरह की चीज़ें एक्सपोर्ट की जाती थी फ्रॉम इंडिया टू द अदर कंट्रीज़। एंड इंपोर्ट क्या किया जाता था, फूड इंपोर्ट किया जाता था। कहाँ से? श्रीलंका से मंगवा लिया जाता था, पोट्री मंगवाई जाती थी और बहुत सारी कुछ और आइटम्स थी म्यांमार में, वहाँ से वही मंगवाई जाती थी। सो इंडिया हैज़ अ ट्रेड रिलेशनशिप बिटवीन विद पुहार, श्रीलंका एंड म्यांमार। नेक्स्ट हमारा आ जाता है नॉर्दर्न पॉलिश्ड ब्लैक वेयर। सो नॉर्दर्न पॉलिश्ड ब्लैक वेयर जो है वो एक स्पेशल टाइप ऑफ पॉटरी है उस टाइम पीरियड की, और ये बनी होती है विद द हेल्प ऑफ क्ले, और इसके ऊपर जो पॉलिश की जाती है वो ग्लोसी होती है, थोड़ी ग्लो करती है, ब्लैक कलर की। नेक्स्ट जो पोट्री है वो हमें कहाँ पर? गंगेटिक प्लेन्स में मिलती है, उत्तर प्रदेश के और बिहार में भी, और सेंट्रल ईस्टर्न एंड साउदर्न इंडिया में मिलती है। हमारा अगर इसका लोकेशन देखते हैं तो नॉर्दर्न पॉलिश ब्लैक वेयर जो है वो बहुत सारी आर्कियोलॉजिक साइट्स में मिलती हैं, और ट्रेडर्स जो हैं वो इनको यहाँ से एक जगह से दूसरी जगह पर लेके भी जाते हैं। तो एक क्वेश्चन है, नेम एनी 2 पीसीज ऑफ एविडेंस। कोई भी 2 एविडेंस बताने हैं जो कि हम करके आए हैं। फटाफट से आप इसको आंसर लिख लीजिए अपनी नोटबुक में, रफ नोटबुक में। यू हैव 1 मिनट टू डू दिस। ओके, आफ्टर डूइंग यू हैव टू पॉज दिस वीडियो नाउ। आप पॉज करो और इसका आंसर लिखो। जब आपका आंसर हो जाएगा वीडियो को आप कंटिन्यू करके देखोगे और आपका आंसर जो है आपको मिल जाएगा। सो हेयर इज द आंसर। इन्होंने 2 पूछे थे तो इनमें आंसर्स जो हैं वो उसमें 3 पॉइंट्स लिखे हुए हैं। यू कैन डू only 2, नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर, संगम लिटरेचर एंड रोमन गोल्ड कॉइन्स। ये एविडेंस है जो हमें बताते हैं। नाउ यू हैव टू रीड SB 10 एंड SB 11। जो भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया है वही है सारा इसमें, एक बार इसको रीड कर लेना अच्छे से। नाउ NCERT क्वेश्चन इज व्हाट काइंड ऑफ एविडेंस डू हिस्टोरियन यूज टू फाइंड आउट अबाउट ट्रेड एंड ट्रेड रूट्स। कौन सी ऐसी इंफॉर्मेशन हमें मिलती है? सो जो हिस्टोरियंस होते हैं वो इन एविडेंस को यूज़ करते हैं बहुत सारे सोर्सेज के लिए, और ये जो है एविडेंस कौन कौन से हैं ये ऑलरेडी हम कर चुके हैं। इससे आपकी आज की क्लास जो है वो ख़त्म होती है। जो भी मैंने आपको क्वेश्चंस आज करवाए हैं, जो भी मैंने होमवर्क में दिए हैं, यू हैव टू कंप्लीट इट। ओके, हैव अ नाइस डे।